बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से हैं, खुश हैं और ठीक ठाक हैं और बारिश को साथ में इंजॉय कर रहे हैं और साथ में मज़े मज़े की डिशेस भी बना रहे होंगे। आज भी आपके साथ में बहुत ही मज़ेदार मसाला फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करी हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत स्पाइसी रेसिपी है। आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं और इस मसाला फ़िश फ्राई को बनाते हैं। इस फिश को बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उनकी क्वांटिटी को आप नोट कर लें। इसमें मैंने लिया है फ़िश 1 kg, 5 से 6 टेबल स्पून में लिए है बेसन और यहाँ पे है गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर है और धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, अदरक पाउडर है और साथ में गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा है और साथ में रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, 2 नींबू के रस लिए हैं मैंने और हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाला है अजवाइन। नमक मैं इसमें 1 टेबल स्पून ले रही हूँ, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। सिरका मैंने इसमें लिया है 2 टेबल स्पून और साथ में सोया सॉस है 2 टेबल स्पून। तो जी इंग्रेडिएंट्स हो गई है, अब हम चलते हैं और इस फिश को बनाते हैं। तो जी फ़िश बनाने के लिए सबसे पहले जो स्टेप है वो कोटिंग का है और कोटिंग के लिए मैंने सिंपली इसमें लिया है 4 टेबल स्पून मैदा की भी आप ले सकते हैं और साथ में आप ले सकते हैं जो आम आपके घरों में ऑल पर्पस फ्लोर होता है वो भी आप ले सकते हैं। इसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के और साथ में नमक मैंने डाला है हाफ टी स्पून। अगर आप चाहते हैं इसमें ब्लैक पेपर भी आप साथ में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। आप इस मिक्सचर को, जो फ्लोर के मिक्सचर्स को अच्छे से आपने मिक्स करना है और फिश के 1 बाय 1 पीसेस को इसमें कोट करना है। सबसे पहले आपने फिश को अच्छे से धोना है, उससे सारा पानी जो है तो छानना है। उसके बाद आपने उस फिश को इसमें अच्छे से कोट करना है। चारों साइडों से आपने इस फ्लोर के मिक्सचर में फिश को अच्छे से कोट करना है और आपने इसको एक साइड पे रखना है, क्योंकि हमने इसके मैरिनेशन के लिए बनाना है बैटर। तो जी सारे फिशेस हमारे कोट हो गए हैं, अब हम चलते हैं और बैटर को बनाते हैं। बैटर बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है और उसमें मैंने डाला है बेसन और सारे जो स्पाइसेस है वो आप इसमें ऐड कर लेंगे। मैंने इसमें सबसे पहले डाला है अजवाइन, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और कुटा हुआ ज़ीरा। और जी साथ में इसमें ऐड होगा अदरक का पाउडर, या आप इसमें अगर फ्रेश अदरक है वो भी आप इसमें ले सकते हैं। नमक मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं ले रही हूँ लहसुन का पेस्ट। फ्रेश लहसुन मैंने लिया है, इसको मैंने कूट लिया था। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून सोया सॉस के और साथ में 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी सिरके के और इसको मैंने अच्छे से मिक्स करना है। पानी डाल के आपने इसको एक थिक पेस्ट की फॉर्म में बनाना है। 2 टेबल स्पून इसमें ऐड होगा नींबू का जो रस था, या 2 से 3 आप नींबू ले सकते हैं, उसको सिंपली आप इसमें निचोड़ सकते हैं। 2 टेबल स्पून का वो बन जाएगा आपका नींबू का रस। हाँ, इसमें मैंने पानी डाला है, उसको मैं एक पेस्ट की फॉर्म में बनाऊंगी और हमारे पास ये एक थिक बैटर बन जाएगा। तब मैं सारी जो फ़िश के पीसेस मैंने रखे थे और फ्लोर के मिक्सचर में इसको कोट किया था मैंने, इससे को मैं 1 बाय 1 लूँगी और इस जो बैटर है इसमें हम इसको डिप करेंगे अच्छे से और हम रखते जाएंगे इसको। अच्छे से आपने इसको डिप करना है ताकि हर साइड से इस पे जो ये बैटर है वो लग जाए। और इसको आपने तकरीबन रखना है 3 से 4 घंटे के लिए। आपने इसको फ्रिज के जो निचले वाला पोर्शन होता है वहाँ पर आपने रखना है, या आजकल तो वैसे भी सर्दियों का मौसम है और मौसम ठंडा है, आप इसको बाहर भी रख सकते हैं। और आपने इसको मैरिनेट करना है तकरीबन 3 से 4 घंटे इसको देना है, ताकि इसमें जो सारे फ्लेवर्स हैं, सारे स्पाइसेस हैं, वो फ़िश के अंदर अच्छे से रच बस जाएँ।
तो जी 4 घंटों के बाद हम वापस आए हैं और हमारा फ़िश जो है तो वो फ्राइंग के लिए तैयार है, मतलब कि वो मैरिनेट हो चुका है अच्छे से। उसमें सारे जो मसाले हैं वो आपस में मिक्स हो चुके हैं, अंदर फ़िश के चले गए हैं। अब हमने क्या करना है सिंपली कि मैंने एक कढ़ाई लेना है, उसमें मैं ऐड करूँगी 2 कप के करीब ऑयल, और उस ऑयल को हमने अच्छे से गर्म करना है। जब आपको लगे कि ऑयल हमारा परफेक्टली बिल्कुल गर्म हो गया है, और आपने जो है तो ठंडे ऑयल में फ़िश को नहीं डालना, क्योंकि उससे जो आप बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि फ़िश हमारा जो है तो नीचे लग जाता है और उसकी जो सारी जो लेयर होती है वो हट जाती है, जो हमने कोटिंग की होती है वो सारी हट जाती है। उसकी जो मेन रीज़न है वो यही है कि आप ठंडे ऑयल में फ़िश को डालते हैं। आपने ऑयल का टेम्परेचर चेक करना है, ऑयल को बिल्कुल, जब आपका ऑयल बिल्कुल गर्म हो जाएगा तब आपने उसके फ़िश के पीसेस को 1 बाय 1 उसमें डालना है। जब आपकी फ़िश जो है तो फ्राई हो जाएगा एक साइड से, तो आपने दूसरी साइड से भी इसको पलट लेना है ताकि आज हर एंगल से अच्छे से पक जाए और गोल्डन ब्राउन इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा। आपने इसको पहले 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है और फिर 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको मीडियम से लो फ्लेम पर पकाना है। और फ़िश जब पक जाएगा और इसका अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसको फिर डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। इसको आप ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, और मेरी जल्दी में थी इसलिए मैं चटनी बनाना भूल गई थी, मैंने बाद में बना लिया था, लेकिन इसमें आपको शो नहीं किया रेसिपी को। उसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपको अपलोड करूँगी, ग्रीन चटनी की रेसिपी। इसके साथ बहुत ही मज़ा देती है, साथ में सिरके वाली चटनी जो आम आप फिश के साथ सर्व कर सकते हैं, वो भी इसके साथ बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन है। तो जी ये फ़िश हमारी सारी जो है तो फ्राई हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और सर्व कर लेंगे। सिंपली आप इसको नान के साथ गर्मा गर्म या चावलों के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। मेरी इस रेसिपी को मस्ट ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आए, वीडियो को देखिए। अगर पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और आगे भी वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी रेसिपी को लेके आपके साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।